हेलो ऑफिसर्स, स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से एक बार एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो में। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और नोटिफिकेशन से आप में से हर किसी ने गो थ्रू कर लिया होगा और हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिटेल से समझ लिया होगा। अब अगली स्टेप आती है फॉर्म फिलअप करने की, और फॉर्म फिलअप में बहुत सारी गलतियां बहुत सारे स्टूडेंट करते हैं और फिर बाद में हमें कई जगहों से मैसेजेस आते रहते हैं, सर ये गलत कर लिया, वो गलत कर लिया। एक बार आपने फॉर्म फाइनली सबमिट कर दिया तो आपके पास कोई भी इंफॉर्मेशन एडिट करने का या चेंज करने का कोई भी एक्सेस नहीं रहता। आप कोई इंफॉर्मेशन एडिट या चेंज नहीं कर सकते। तो आपको फॉर्म में भरती हुई सारी की सारी जानकारी एकदम सोच समझ करके, एकदम जान करके भरनी है, कोई गलती नहीं करनी है। ठीक, तो फॉर्म फिलअप करने से पहले इस वीडियो को एकदम डिटेल में देख लेना, इसमें बताई हुई हर एक चीज को समझ लेना और उसके बाद ही फॉर्म फिल करना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फॉर्म फिलअप करने से पहले आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स जरूरी होने चाहिए। वो डॉक्यूमेंट्स आप पहले इकट्ठा कर लोगे, सारी तैयारी पहले कर लेना और फिर बाद में डायरेक्ट फॉर्म फिलअप के लिए बैठ जाना। आप आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप अगर मेरे साथ कहीं पे भी किसी भी कम्युनिटी पे जुड़े हुए नहीं हो तो टेलीग्राम पे BW सचिन सर सर्च कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल है, वहां पे ज्वाइन रहना। हर एक सारी की सारी चीजें, इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहां पर शेयर करते रहता हूं। ठीक है, तो कनेक्टेड रहना। देखो, तो सबसे पहले हमारे पास कौन कौन सी जानकारी हमें रेडी रखनी है, कौन कौन सी चीजें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हम लोगों को रेडी रखने हैं। सबसे पहले हमारे पास हमारा एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। ठीक, उसके बाद हमारी साइन होनी चाहिए, लेफ्ट थंब इंप्रेशन होना चाहिए और एक हैंड रिटन डिक्लेरेशन है वो होना चाहिए। और उसके बाद कुछ सर्टिफिकेट्स है, इनके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, तो फोटो हमारे पास कौन से डायमेंशंस में होना चाहिए। देखो, फॉर्म फिलअप करना शुरू करने से पहले आप ये स्पेसिफाइड डायमेंशंस में फोटोज, सिग्नेचर्स, हैंड रिटन डिक्लेरेशन रख लीजिएगा, वरना फॉर्म फिलअप करते समय, खास करके जो पहली बार फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, उन लोगों को ये चीजें बहुत परेशान करती है। तो आपका जो भी फोटो है उसके डायमेंशन 4.5 सेंटीमीटर बाय 3.5 सेंटीमीटर के होने जरूरी है। पिक्सल्स में अगर मैं डायमेंशंस बोलूं तो 200 पिक्सल्स बाय 230 पिक्सल्स, पिक्सल्स के फॉर्मेट में आपका ये डायमेंशंस होने चाहिए। और आपके फोटो की साइज 20 KB से कम नहीं होनी चाहिए, 50 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब होता क्या है ना, बहुत सारे लोग ये चीज को लेकर परेशान रहते हैं, सर हमारे पास तो स्कैनर है ही नहीं, ये नहीं वो नहीं। टेंशन मत लेना, एक सिंपल सी चीज मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा। आपके पास भले स्कैनर ना हो, आप मोबाइल फोन से अपना फोटो खींच लो, अच्छे से प्लेन बैकग्राउंड में, एकदम क्लियर कट विजिबिलिटी चाहिए। अगर मतलब ब्लर फोटो होगा या फोटो में कोई दिक्कत होगी, आपको एग्जामिनेशन देने नहीं दिया जाएगा। तो फोटोज और सारे डॉक्यूमेंट सोच समझ कर अपलोड करना। देखो, अब आप में से किसी को ये सारी चीजें नहीं पता है कि ये कैसे करना है, क्या करना है, तो उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको दे रहा हूं। आपको अगर ये इंफॉर्मेशन जरूरी नहीं है, आप ये अपने आप से कर सकते हो, तो वीडियो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लेना। ठीक है, जितनी जानकारी आपको जरूरी है बस उतनी जानकारी देखते रहना। अब मैं एक वेबसाइट पर आ गया हूं और ये वेबसाइट का लिंक मैं आपको पिंड कमेंट में दे दूंगा। ये वेबसाइट का नाम क्या है वगैरह परेशान मत होना, इसी वीडियो के पिंड कमेंट में मैं आपको इस वेबसाइट की लिंक दे दूंगा। क्या करना है, इसमें आपको जो भी फोटो की साइज चेंज करनी है वो फोटो अपलोड करनी है। अब जैसे ये फोटोज मेरी है ना, मुझे मेरे फोटो की साइज चेंज करनी है। मैं आपको दिखा दूं कि ये फोटो है मेरा और अभी इसकी साइज 2000 KB है। कितनी है इसकी साइज? 2000 KB। हमें कितनी चाहिए? 20 KB से 50 KB के बीच में। कैसे करेंगे? इस वेबसाइट की मदद से करेंगे। इस वेबसाइट पर मैंने क्या कर लिया, ये मेरा फोटो अपलोड कर लिया। ठीक, अब फोटो अपलोड हो गया, इधर दिख रहा है मेरा फोटो अपलोड हो गया है ना, PW की टी-शर्ट में फोटो में अपलोड कर दिया हूं। अब हमें डायमेंशंस देने हैं। इधर आपको कुछ नहीं करना, ये छोड़ देना है। इधर ये आपको प्री डिफाइंड साइजेस पूछेगा, ये छोड़ दो, इधर कुछ नहीं करना है। विड्थ और हाइट में हमें डायमेंशंस रखने हैं। ये पीपीटी में डायमेंशंस याद है हमारे, क्या डायमेंशंस है? 200 पिक्सल्स बाय 300 पिक्सल्स। ये पिक्सल्स वाले डायमेंशंस हम लोग इधर डाल देंगे। विड्थ कितनी होनी चाहिए? 200 पिक्सल्स की। हाइट कितनी होनी चाहिए? 230 पिक्सल्स की। ठीक, तो यहां पर
जैसे ही मैंने पिक्सल्स डाल दिए, मैं इमेज को रिसाइज कर दूंगा, रिसाइज इमेज रिसाइज होकर के आ जाएगी। अब यहां पर ये जो इमेज आ रही है वो इमेज अभी रिसाइज हो रही है, इमेज रिसाइज हो गई है सक्सेसफुली। अब डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है, रिसाइज इमेज डाउनलोड करने के लिए बोल दिया, रिसाइज्ड इमेज डाउनलोड हो गई। अब दिक्कत क्या है पता है, ये जो इमेज डाउनलोड हुई है ना, ये पीएनजी फॉर्मेट में है। ये इमेज कौन से फॉर्मेट में डाउनलोड हुई है? पीएनजी फॉर्मेट में। हमें जो अपलोड करने के लिए इमेजेस चाहिए सारे के सारे जेपीईजी या जेपीजी फॉर्मेट में चाहिए। तो पेंट में इसको मैंने ओपन कर लिया और इसका फॉर्मेट पीएनजी से मैंने जेपीजी कर लिया। ठीक, अब ये फॉर्मेट में मैं क्या करूंगा, इस फॉर्मेट में मैं ये इमेजेस सेव करके रखूंगा। ठीक, तो ये इमेज मैंने सेव करके रख दी। अगर आप अभी देख पा रहे हो तो पहले इस इमेज की साइज कितनी थी? इस इमेज की साइज 2000 केबी थी। ये अब हमें जो साइज चाहिए थी उस साइज में आ गई। इन केस यहां पर ये करने के बाद भी अगर आपकी इमेज स्पेसिफाइड या रिक्वायर्ड साइज में नहीं आती है तो एक और वेबसाइट है इधर, कॉम्प्रेस इमेज करके। जो आपके इमेज की साइज है उस इमेज को कंप्रेस करने के लिए एक और वेबसाइट की आप मदद ले सकते हो। तो यहां पर आप जेपीईजी करके अपलोड फाइल यहां पर अगर कर दोगे तो जो भी इमेज है, जिसकी भी इमेज आपको कंप्रेस करनी है वो अपलोड करनी है। जैसे ही अपलोड हो जाएगा, जैसे ही इमेज अपलोड हो जाएगा, ठीक, वैसे ही यहां पर ये रिसाइज के लिए ऑटोमेटिकली ले लेगा। तो यहां से आप अगर इधर नहीं हुई तो यहां से आप रिसाइज कर सकते हो। इमेज के पिक्सल चेंज करने के लिए ये वाली साइट आपको काम आएगी और इमेज की साइज कम करने के लिए ये वाली साइट आपको काम आ जाएगी। तो ये दोनों के दोनों साइट्स मैं आपको पिंड कमेंट में दे दूंगा, वहां से आप इसको सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चेंज कर सकते हो। अब डायमेंशंस ध्यान से सुनिएगा। फोटो के डायमेंशंस मैंने बता दिए, 200 पिक्सल बाय 230 पिक्सल। फोटो की साइज 20 केबी से 50 केबी के बीच में होनी चाहिए। आप जब भी सेव कर लो, डाउनलोड कर लो, चेक करो इतने साइज के बीच में आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक, तो ये सब करने के बाद आपकी फोटो की साइज 20 से 50 केबी के बीच में आ जाएगी। सिग्नेचर के लिए आपकी सिग्नेचर सबसे पहली बात प्लेन व्हाइट पेपर पर होनी चाहिए। प्लेन व्हाइट पेपर पर आप सिग्नेचर करोगे और ब्लैक इंक से करोगे, है ना। ब्लैक इंक में सिग्नेचर कंपलसरी है, ब्लू इंक में सिग्नेचर करना मत। ब्लैक इंक क्लियर कट बोला है, सिग्नेचर ब्लैक स्याही में, काली स्याही में करनी है। सिग्नेचर के लिए डायमेंशंस क्या है? 140 बाय 60 पिक्सल्स। तो जो प्रोसीजर हमने फोटो के लिए फॉलो किया वही सेम प्रोसीजर आप सिग्नेचर के लिए फॉलो करोगे। सिग्नेचर अपलोड करके आप इधर लिखोगे 140 पिक्सल, 140 पिक्सल विड्थ है और हाइट कितनी थी? हाइट इसमें हमें दी गई थी 60 पिक्सल्स। तो सिग्नेचर अपलोड करके आप 140 बाय 60 पिक्सल्स यहां पर डाल दोगे डायमेंशंस, तो सारी की सारी चीजें हो जाएगी। ठीक, तो ऐसे आप अपनी सिग्नेचर कर लोगे। सिग्नेचर के लिए दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या? प्लेन व्हाइट पेपर, ब्लैक स्याही में सिग्नेचर, 140 बाय 160 पिक्सल्स, और आपके सिग्नेचर की साइज 10 से 20 केबी के बीच में होनी चाहिए। फोटो की साइज 20 से 50 केबी, सिग्नेचर की साइज 10 से 20 केबी के बीच में होनी चाहिए। ठीक, और सिग्नेचर कैपिटल लेटर में अलाउड नहीं है। मेरा नाम सचिन है, मैंने इस तरीके से सिग्नेचर करी, सिग्नेचर अलाउड नहीं है, ये डिस्कार्ड हो जाएगा, है ना। तो आपकी जो नॉर्मल सिग्नेचर है वो सिग्नेचर कर देना, सिग्नेचर कैपिटल लेटर्स में अलाउड नहीं है। जो भी फाइल्स आप अपलोड करेंगे वो सारे के सारे फाइल्स या तो जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए, जेपीजी फॉर्मेट में, इनमें से किसी एक फॉर्मेट में होने चाहिए। थंब इंप्रेशन, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन हमें चाहिए। ठीक, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन प्लेन व्हाइट पेपर पे लेना है। फाइल टाइप जो भी इसका फोटो खींचोगे वो जेपीजी या जेपीजी में होना चाहिए। अब इसके डायमेंशंस क्या है? सेम, थंब इंप्रेशन का जो भी फोटो आएगा इसको भी आप रिसाइज कर लोगे। रिसाइज करके आप लोग क्या करोगे, जैसा अभी हम लोगों ने फोटो और सिग्नेचर के लिए किया, डायमेंशंस इधर डाल के आप लोग अपने थंब इंप्रेशन को भी रिसाइज कर लोगे।
थंब इंप्रेशन की साइज आपकी कितनी होनी चाहिए, 20 KB से 50 KB के बीच में होनी चाहिए। अब यहां पर कुछ स्पेसिफाइड केसेस है, बहुत कम लोगों के लिए ये आगे की जानकारी एप्लीकेबल होगी। किसी का अगर लेफ्ट थंब नहीं है तो राइट थंब लेना, अगर राइट थंब और लेफ्ट थंब दोनों नहीं है तो लेफ्ट हैंड के इस फिंगर से चालू करना, अगर ये फिंगर नहीं तो ये फिंगर, ये फिंगर नहीं तो ये फिंगर, ये फिंगर नहीं तो ये फिंगर। लेफ्ट हैंड के सारे फिंगर नहीं है तो राइट हैंड का थंब, थंब नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ तो ये। ठीक, अगर इनमें से कुछ भी नहीं हुआ तो लेफ्ट पैर का थंब। तो ऐसे इन लोगों ने यहाँ पर ये जानकारी दी है, बहुत स्पेसिफाइड चीजें हैं, बहुत कम लोगों के केस में ये काम आएगी। बट ये डॉक्यूमेंट्स हमारे पास फॉर्म फिलअप स्टार्ट करने से पहले जरूरी है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट चीज पर, हैंड रिटन डिक्लेरेशन। हैंड रिटन डिक्लेरेशन में आपको सेम चीजें करनी है। प्लेन व्हाइट पेपर ब्लैक इंक में आपको डिक्लेरेशन लिखना है। क्या लिखना है, कैसे लिखना है, मैं बता दूं। आपको सबसे पहले लिखना है आई, आपका नाम लिखना है। देखो मैंने कैसे लिखा है, आई सचिन भगवान आडेकर हियर बाय। इस चीज की जगह आपको अपना नाम लिखना है, आई सचिन भगवान आडेकर। फिर जैसा आगे लिखा है सारा का सारा एज इट इज लिख देना है। Hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I'll present the supporting documents as and when required. इंग्लिश में ही लिखना है, कंपलसरी इंग्लिश में ही लिखना है और ऐसे ही लिखना है, कैपिटल लेटर्स वगैरह 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 कुछ नहीं चलेगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आपको प्लेन व्हाइट पेपर पे ब्लैक स्याही से लिखना है। जब आप लिख दोगे आपको एक फोटो खींचना है। उसका एक फोटो खींचने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहां पर उसको भी प्रिसाइज फॉर्मेट में लाना है। आपके फाइल का एक्सटेंशन जेपीजी और जेपीजी होना चाहिए। आपके जो फोटोज के डायमेंशंस होंगे वो 800 पिक्सल बाय 400 पिक्सल, जो फोटो खींचोगे उसके नहीं होंगे। इसको भी आप यहां पर डायमेंशंस चेंज कर सकते हो इस वेबसाइट की मदद से, 800 पिक्सल बाय 400 पिक्सल। ठीक है, अगर मैं ये सेंटीमीटर 10 बाय 5 सेंटीमीटर तो ये डायमेंशंस है। ओके, अब इसकी जो साइज है 50 KB से 100 KB के बीच में होनी चाहिए। ये साइजेस बहुत ज्यादा मैटर करता है। फॉर्म फिलअप शुरू करने से पहले मेक श्योर आपके पास ये चारों के चारों डॉक्यूमेंट्स स्पेसिफाइड फॉर्मेट में हैं। ठीक, फोटोग्राफ स्पेसिफाइड फॉर्मेट में, जितनी साइज चाहिए उतनी साइज है। सिग्नेचर जितनी साइज रिक्वायर्ड है उतनी ही साइज में है। लेफ्ट थंब इंप्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन। जब ये चारों चीजें आप इकट्ठा कर लोगे, और यस, जिन लोगों के लिए पेमेंट एप्लीकेबल है, पेमेंट के लिए आप पैसा जब जुगाड़ लोगे तब आपको आगे की प्रोसेस शुरू करनी है। ठीक, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स फटाफट 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 जमा कर लो और फिर आगे की प्रोसेस स्टार्ट कर दो। ठीक है, तो चलो आगे की प्रोसेस जानने के लिए मैं आपको स्क्रीन पर लेके चलता हूं। ओके, तो अभी हम आ चुके हैं इस वेबसाइट पर, जहां पर अभी हम फॉर्म फिल करने वाले हैं IBPS RRB PO का। तो इधर आप वेबसाइट देख लीजिएगा, ये वेबसाइट, आपको इस वेबसाइट पर आना है। बट अगर आपको इस पर आने के लिए परेशानी हो रही है तो मैं इसका भी लिंक आपको पिंड कमेंट में दे दूंगा। ठीक है, तो इस लिंक पर क्लिक करके आप सीधा इस पेज पर आ जाओगे। आपको नया रजिस्ट्रेशन शुरू करना है तो इस पे क्लिक करोगे और इधर आप अपनी सारी की सारी डिटेल्स फिल करोगे। ओके, तो जैसा कि अभी आप देख पा रहे हो, यहां पर मैंने मेरी सारी इंफॉर्मेशन फिल कर दी है। आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, है ना। आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहां पर फिल करनी है। ईमेल आईडी आपका फिल करना है। ईमेल आईडी फिल करते वक्त इधर @gmail.com, पहला वाला जो ईमेल आईडी का फील्ड है, इधर @gmail.com लिखना नहीं। @ के आगे डोमेन नेम आता है, यहां से आप डोमेन नेम चूज करोगे। अगली बार जब कंफर्मेशन के लिए मेल आईडी डालोगे सचिन आडेकर 4, मतलब आपका जो भी मेल आईडी होगा आप इधर कंफर्मेशन के लिए डालोगे। ये तो मैंने सैंपल के लिए लिखा है। उसके बाद सारी की सारी इंफॉर्मेशन जब आपने फिल कर दी, उसके बाद आपको यहां पर एक ये वाली इमेज में लिखी हुई चीजें एंटर करनी होती है। इसको कैप्चा बोलते हैं। अब आगे जाने से पहले छोटी सी चीज बता दूं कि आरआरबी के पेपर में आपको कंप्यूटर का पेपर वैसे ही देना होता है। तो कंप्यूटर के पेपर में आपको सवाल पूछा जा सकता है कि ये वाली चीज़ जो होती है, जो वेबसाइट्स पर ऑथेंटिकेशन के लिए हमें सिक्योरिटी का कोड एंटर करना पड़ता है, उसको बोलते क्या है? इसको बोलते हैं कैप्चा, CAPTCHA। इसका फुल फॉर्म भी होता है कंप्लीटली ऑटोमेटेड पब्लिक ट्यूरिंग टेस्ट टू टेल कंप्यूटर्स एंड ह्यूमंस अपार्ट। तो चलो जाते जाते एक क्वेश्चन भी हम लोगों ने कंप्यूटर्स का कर लिया।
आगे आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, जैसे ही आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करते हो आप अगले पेज पर चले जाओगे। यहां पर अब आपको वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं जो इससे पहले हम लोगों ने रेडी रखे थे। आप यहां पर अपना फोटोग्राफ अपलोड करोगे और सारी की सारी चीजें, फोटो अपलोड करना है, उसके बाद इधर सिग्नेचर अपलोड करनी है। अब फोटो और सिग्नेचर अपलोड करोगे तो इस बार आईबीपीएस ने एक एडिशनल स्टेप इंट्रोड्यूस करी है, आपको अपना फोटो स्कैन करना है। ठीक, तो वो स्कैनिंग कैसे करनी है, इस पर जाने से पहले मैं यहां पर फटाफट फटाफट मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देता हूं। ओके, तो यहां पर अब मैंने मेरा फोटो अपलोड कर दिया है। ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को सारी की सारी चीज़ें स्पेसिफाई करी थी कि इसके डायमेंशंस वगैरह कैसे चेंज करने हैं। तो जैसे ही मैं यहाँ पे चूज फाइल करूँगा, यहाँ पर मैंने सारे डॉक्यूमेंट सेव करके रखे, इसको अपलोड कर दूंगा, ये अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर मुझे टिक करना है, उसके बाद यहाँ पर मुझे मेरी स्कैन सिग्नेचर चेक करनी है। तो स्कैन सिग्नेचर चेक करने के लिए फिर से चूज फाइल, मैं सिग्नेचर पे जाऊँगा एंड यहाँ पर मैं सारी की सारी चीज़ें अपलोड करूंगा। अब जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर थोड़ा सा भी इसमें गड़बड़ होगा, थोड़ा सा भी, तो ये आपको ऐसा एरर दे देगा कि इनवैलिड सिग्नेचर है या फिर इनवैलिड फोटो है। तो आपको क्या गड़बड़ है एक बार देखनी है और फिर से सारी चीजें अपलोड करनी है। ओके, तो यहां पर अपना जो भी इशू आ रहा था सिग्नेचर का, वो एक बार आपने ध्यान से एडिट कर लिया, साइज स्पेसिफाई हो गई, तो यहां पर आप अपनी सिग्नेचर अपलोड कर सकते हो। जैसा कि अभी आप यहाँ पर देख पा रहे हो, यहाँ पर मैंने सारी की सारी चीज़ें यहाँ पर फिर से एडिट कर ली है। तो यहाँ पर सिग्नेचर अभी सारी की सारी अच्छे से अपलोड हो रही है। सिग्नेचर अपलोड होने के बाद आई कन्फर्म पे क्लिक करना है। अब इस बार एक और नई स्टेप यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुई है, आपको अपना एक फोटो कैप्चर करना है। अब आप अगर लैपटॉप या किसी डेस्कटॉप पे फॉर्म फिलअप कर रहे हो और उस लैपटॉप या डेस्कटॉप पर वेबकैम की फैसिलिटी अवेलेबल है, तो आप इस कैप्चर फोटो पे क्लिक कर सकते हो और वहां से लाइव फोटो खींच सकते हो। अगर नहीं है, आप अपने फोन से करना चाहते हो, तो आपको ये क्यूआर कोड स्कैन करना पड़ेगा। क्यूआर कोड स्कैन करने के लिए आप गूगल लेंस का इस्तेमाल कर सकते हो। तो गूगल लेंस से आप जब ये क्यूआर कोड स्कैन कर लेते हो, तो अपने आपके फोन पर, जिस फोन से आपने स्कैन किया है, उस फोन पे आपको एक वेबसाइट ओपन होती हुई दिखाई देगी, वहां से आप अपना फोटो कैप्चर कर सकते हो। तो अभी जैसे यहां पर मैं अपना फोटो कैप्चर कर रहा हूं जैसा कि अभी आप मेरी फोटो देख पा रहे हो, है ना, फॉर्म फिलअप करते करते ही मैंने यहाँ पर मेरी फोटो कैप्चर कर ली है और यहाँ पर आप मेरी कैप्चर हुई फोटो देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं आई कन्फर्म पे क्लिक करूँगा और नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को फिल करनी होती है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास ये सारी जानकारी होनी ज़रूरी है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं फटाफट फटाफट ये सारी जानकारी फिल कर लेता हूँ और फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखो, यहाँ पर सबसे पहले आपको अपनी पोस्ट सिलेक्ट करनी है, कौन सी पोस्ट के लिए आप ये एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हो। मैंने चूज किया ऑफिसर स्केल 1। आप कौन से कैटेगरी से अपनी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, आपको वो कैटेगरी चूज करनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपनी सारी की सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है। तो जैसे ही आप लोग ये सारी की सारी डिटेल्स फिल कर देते हो, आपको फाइनली वैलिडेट योर डिटेल्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे वेरीफाइड सक्सेसफुली जब आ जाएगा, आप ओके पे क्लिक कर सकते हो, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको अपने ग्रेजुएशन की सारी डिटेल्स फिल करनी है। ये डिटेल्स फिल करने के लिए आपको अपने ग्रेजुएशन का फाइनल ईयर का मार्कशीट आपके पास रखना ज़रूरी है। तो फटाफट मैं डिटेल्स फिल कर लेता हूँ, तब तक आप अपनी डिटेल्स फिल कर लीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर इस पेज पर हमें कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखने को मिलती है, जैसे ये, क्या आपने उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज पढ़ी है 8 स्टैंडर्ड के ऊपर या 8 स्टैंडर्ड में। ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आपके 8 स्टैंडर्ड के आगे या 8 स्टैंडर्ड के किसी भी मार्कशीट में उस लोकल लैंग्वेज का अगर मार्क्स है, तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देनी नहीं पड़ेगी। इन केस आपने 8 स्टैंडर्ड या उसके आगे किसी भी कक्षा में उस स्टेट की लोकल लैंग्वेज नहीं पढ़ी है, तो सिलेक्शन के बाद आपको
6 महीने के अंदर अंदर LPT लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्लियर करनी होगी। जैसे मराठी मेरी मदर टंग है और 8 के बाद मैंने 9 10th में भी मराठी पढ़ी है, मेरे पास मार्कशीट्स पर मराठी सब्जेक्ट के मार्क्स है, तो यहाँ पर मैंने यस क्लिक कर दिया तो महाराष्ट्र की लोकल लैंग्वेज मराठी इधर आ गई। उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ पूछी जाती है कि क्या आपके पास कंप्यूटर नॉलेज है, तो ये बेसिक नॉलेज की ज़रूरत होती है। अब जैसे मैंने लिख दिया कि भाई मैं कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, ठीक है, मतलब इधर आप लिख सकते हो कि मुझे बेसिक नॉलेज है, मुझे वर्ड आता है, पावर पॉइंट आता है, एक्सेल आता है, या जो भी आपने कोर्स कर रखा है, चाहे SSC का कर रखा हो या आपने कोई एक रिकग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से कोर्स किया है, तो वो कोर्स और उस कोर्स में पढ़ी हुई चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसके बाद ये उन लोगों के लिए है जो लोग प्रेजेंटली वर्किंग है। अगर आप प्रेजेंटली वर्किंग हो तो इधर आप अपना वर्क एक्सपीरियंस लिख सकते हो, है ना। जैसे मैंने मेरा लिख दिया है, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ बच्चों को IBPS के एग्जामिनेशंस क्लियर करवाना, है ना। इधर रीज़न मेरे से एंटर नहीं करवा रहा है, नहीं तो इधर मैं रीज़न भी डाल देता कि बच्चे अभी पढ़ नहीं रहे, है ना, इसलिए मैं ये छोड़ना चाह रहा हूँ, बट ये रीज़न मेरा ले ही नहीं रहा है। अगर आप वर्किंग नहीं है तो इधर नो पे क्लिक कर दोगे तो ये सारे के सारे फील्ड्स डिसअपियर हो जाएंगे, आपको ये फील्ड्स भरने की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक। उसके बाद ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, जो लोग PET अवेल करना चाहते हैं, ये होता है प्री एग्ज़ाम ट्रेनिंग। एक्चुअल एग्जामिनेशन क्या होगी, कैसे होगी, इसका एक ट्रेनिंग दिया जाता है SC ST OBC एंड माइनॉरिटी कम्युनिटी कैटेगरी से जिन लोगों ने फॉर्म फिलअप किया है। तो ये मैंडेटरी नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है। अगर आप ये एग्जामिनेशन ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो यस पे क्लिक करेंगे, और आपका जो भी सेंटर है, आप जिस सेंटर पे जाके एग्जामिनेशन ट्रेनिंग लेना चाहते हो वो आप इधर क्लिक कर सकते हो। मैं फिलहाल इसको नो क्लिक कर रहा हूँ क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं होता है, और जस्ट आप लोगों को बता सकूँ इसलिए मैंने यहाँ पर ये फील्ड एनेबल कर रखी थी। उसके बाद आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती है ये आपको इधर लिखनी है। इंग्लिश पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। उसके अलावा हिंदी पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें, आपको जो भी और लैंग्वेजेस आती है वो भी इधर डाल सकते हो, नहीं डाला तो भी चलेगा, कोई इशू नहीं है। पहले हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक लैंग्वेज मैंडेटरी है, बाकी आगे आप ये दूसरी डालो नहीं डालो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार ये सारी चीज़ें भर दोगे तो यहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। अब ये इतने सारे एरर्स इसीलिए दिखा रहा है, ये प्रेजेंटली वर्किंग वाली फील्ड की वजह से। तो अभी के लिए मैं क्या कर देता हूँ, ये प्रेजेंटली वर्किंग वाली फील्ड हटा देता हूँ। ओके तो जैसा कि अभी यहाँ पर देख पा रहे हो आप, सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद इधर आपने क्लिक करने के बाद ये लैंग्वेज सिलेक्ट करनी होती है। अगर ये लैंग्वेज सिलेक्ट नहीं करोगे तो ये ऐसा एरर दिखाएगा। इस लैंग्वेज को सिलेक्ट करोगे और फिर सिलेक्ट करने के बाद आप वैलिडिटी और डिटेल्स पे क्लिक करोगे। जब इधर मैसेज आ जाएगा वेरीफाइड सक्सेसफुली, आप ओके पे क्लिक करना, ठीक। अब यहाँ जैसे ही हम सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इधर आपको अपने बैंक्स के प्रेफरेंसेस पूछे जाएंगे। तो अभी मैं जैसे कि महाराष्ट्र की बात करता हूँ, महाराष्ट्र में केवल 2 ही रीजनल रूरल बैंक्स हैं, महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक, विदर्भ कोकण ग्रामीण बैंक। तो इसमें आप अपने चॉइसेस के हिसाब से प्रेफरेंस दे सकते हो, ठीक। अगर आपको ये बैंक को पहला प्रेफरेंस देना है तो इसको पहला सिलेक्ट करोगे, और इस बैंक को दूसरा प्रेफरेंस देना है तो इसको दूसरी बार सिलेक्ट करोगे। जैसे ही आप ये सिलेक्ट करोगे, वैलिडेट डिटेल्स क्लिक करोगे, वेरीफाइड सक्सेसफुली आ जाएगा। आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपका सारा का सारा फॉर्म इधर आपको देखने को मिलेगा। तो इस पेज पर आप अपनी सारी की सारी डिटेल्स वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पर ऊपर से लेके नीचे तक जो जो डिटेल्स आप लोगों ने भरी है सारी वेरीफाई कर देना। इधर रिक्वायर्ड चीज़ों पर आपको टिक कर देना है, और फाइनली कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें फिल करनी होगी, जैसे आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोगों ने स्कैन कर रखी होगी, इसको डिज़ायर्ड फॉर्मेट में आप लोगों ने चेंज कर रखा होगा, तो उसको यहाँ पर आप अपलोड करोगे। ओके तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आपने जहां पर अपना थंब इम्प्रेशन सेव करके रखा है वो थंब इम्प्रेशन आप मतलब यहाँ पर अपलोड करोगे। जैसे ही आप अपना थंब इम्प्रेशन अपलोड करते हो, यहाँ पर ये आप लोगों से क्या मांगेगा, एक कंफर्मेशन मांगेगा। ओके तो ये थंब इम्प्रेशन आपको अपलोड करना है। तो जैसे ही ये थंब इम्प्रेशन अपलोड हो जाता है, ऐसा एक चेकबॉक्स आपके सामने आएगा, इधर ओके पे क्लिक करोगे तो थंब इम्प्रेशन अपलोड हो जाएगा।
हैंड रिटन डिक्लेरेशन के लिए भी सेम चीज़ करनी है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन जैसे ही अपलोड हो जाएगा आपको इधर अपलोड करना है। ये हैंड रिटन डिक्लेरेशन काली स्याही ब्लैक इंक में होना ज़रूरी है। ठीक, उसके बाद इस चीज़ को क्या बोलते हैं, मैंने इस छोटे से वीडियो की शुरुआत में कहा था, ये कैप्चा आपको एज इट इज़ एंटर करना है। जैसे ही आप 7 नेक्स्ट पे क्लिक करोगे आपके सामने फिर से पेमेंट के लिए ऑप्शन आ जाएगा। अब ये आप लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें बता दी है। इसके आगे ये कैप्चा डाल के आप अपना पेमेंट कंप्लीट करोगे। तो एक बार आप अपना पेमेंट का प्रोसेस कंप्लीट कर दोगे तो वहां पर आपको फाइनली आपके पेमेंट का रिसिप्ट प्रिंट करने का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे ही आप वो अपनी पेमेंट रिसिप्ट प्रिंट कर लेते हो आपको अपने ईमेल आईडी पर कंफर्मेशन आ जाएगा और जो भी नंबर आपने रजिस्ट्रेशन के लिए दिया था उस नंबर पे एक कंफर्मेशन मैसेज भी आ जाएगा। तो उस कंफर्मेशन मैसेज के साथ साथ आप यहाँ पर एक बार फिर से लॉगिन करके आप अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं। ओके तो यहां तक हम लोगों ने बात कर ली है कि फॉर्म कैसे फिल करना है। एक बार फॉर्म फिल हो गया आप अपने रजिस्ट्रेशन डिटेल्स आईडी पासवर्ड डाल के आप अपने फॉर्म का स्टेटस चेक कर सकते हो, आपको वहां पे सारी चीजें दिखाई देगी। अब करते हैं बात कि इन एग्जामिनेशंस के लिए एकदम अच्छे से तैयारी कैसे कर सकते हैं। देखो, अगर आप रिपीटर हो या आप मतलब कुछ टाइम पहले से तैयारी कर रहे हो, आपने सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, तो आपको यूट्यूब पर डेली शाम को 7 बजे मेरी ये रीजनिंग की मास्टर मॉक की सीरीज देखने को मिलेगी। तो इन मॉक मास्टर्स में मैं हर रोज ऑल्टरनेट बेसिस पे क्लर्क और पीओ लेवल के मॉक्स कंप्लीटली सॉल्व करता हूं। तो ये आप लोग मेरे साथ एक मॉक टेस्ट यहां पर कंपलसरी लगाना अगर आप सिलेक्शन के लिए सीरियस है। इसी तरीके से 8 बजे सुमित सर मॉक टेस्ट लेते हैं। अगर आप में से किसी को बेसिक से सारी तैयारी करनी है तो आप पीडब्ल्यू के ऐप या वेबसाइट पर जा सकते हो। यहां पर आप मैं अगर आपको सजेस्ट करूं तो बैंक महापैक बेस्ट सॉल्यूशन है। बैंक महापैक में एनरोल करके आप अपने तैयारी को 4 चांद लगा सकते हो। बैंक महापैक के अंदर आपको अनंत रीजनिंग ये बैच दिखेगी। इस बैच को आप अगर फॉलो करोगे तो आपको आने वाले एग्जामिनेशन में रीजनिंग के लिए कोई भी परेशानी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। अगर आप ये क्लासेस देखोगे तो आपको इसमें कुछ इस तरीके से क्लासेस मिलेगी। पजल्स प्रीलिम्स के लिए, पजल्स मेंस के लिए और मिसलेनियस के सारे चैप्टर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। फिलहाल यहाँ पर इनइक्वालिटी के लेक्चर्स है, सिलोजिज्म के लेक्चर्स है और यहाँ पर अगर मैं पजल की बात करूँ तो पजल में अभी हमने लीनियर अरेंजमेंट स्टार्ट कर दिया है। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत तरीके से ये अनंत रीजनिंग बैच चल रही है और जिन लोगों के पास बैंक महापैक या बैंक महाविश्वास पैक या अस्त्र है उन लोगों के लिए ये बैच फ्री है। इन केस आपके पास बैंक महापैक नहीं है तो आई हाईली रिकमेंड यू बैंकिंग एग्जामिनेशन के कंप्लीट तैयारी के लिए बैंक महापैक ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको आने वाले सारे के सारे बैचेस फ्री में एक्सेस मिल जाएगा। तो मुलाकात होगी आप सभी लोगों से रेगुलर क्लासेस में। अभी फिलहाल यहीं पर मैं आप लोगों से इजाजत लेता हूं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन। थैंक यू, टेक केयर एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंजॉय योर टाइम। बाय बाय।